नमस्कार। फिर से आपका मैं दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा HNT न्यूज़ से हमारे सीजन पॉलिटिशियन से कंवर संधू जी के पास। संधू साहब, अब जो आप सिरसा के अंदर मैंने आपको देखा कि बहुत सक्रिय रूप से आप बहुत बिजी रहे सिरसा के अंदर। तो सिरसा में कुमारी सैलजा जी हैं और अशोक तंवर जी हैं, तो इन्हीं के बीच में मुकाबला है। तो अब आपका क्या उसके अंदर ओपिनियन है, क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या आपने वहाँ पे क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है? सिरसा हरियाणा का बहुत प्रतिष्ठित शहर है और बहुत मजबूत आगू हरियाणा के सिरसा न तलक रखते हैं। कुमारी सैलजा के पूजनीक पिता चौधरी दलबीर सिंह इत्थों मैंबर पार्लीमेंट रहे ने ते वो केंद्र के स्टेट मिनिस्टर भी सेंटर गवर्नमेंट सरकार विच रहे ने। कुमारी सैलजा जी भुपिंदर सिंह हुड्डे तो बाद दे विच बड़े प्रतिष्ठित आगू ने। अशोक तंवर जी भी कांग्रेस के प्रधान भी रहे ने, अशोक तंवर जी आप दे प्रधान भी रहे ने ते अज तीजी चौथी पार्टी उन्होंने दी टीएमसी के भी प्रधान रहे हैं, तृणमूल ममता जी की पार्टी के प्रधान ममता जी रहे। दे पार्टी के प्रधान आपके रहे बहुत ने। अच्छे दोस्त हैं। ते ये आज आप ये भी बताओ, आपके दोस्त भी हैं, आपके अच्छे हमारे दोस्त मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं। तो आजकल वो बीजेपी से अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। हैं। सिरसा जिले च बीजेपी कभी भी जीती नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी की एक लाटरी निकली थी हरियाणा में, तो उस लाटरी हरियाणा का जो बाकी का राजनीति सीगी वो एकदम उथल पुथल हो चुकी थी। तो बीजेपी ने मौका संभाल लिया। तो इसका मतलब नहीं कि सदा ही बीजेपी यहाँ राज करेगी। एक फेज था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। इन फ्यूचर मैं नहीं समझता कि अशोक तंवर जी जैसे 3-4 पार्टी इतने छोटे अरसे में बदल ली तो उसकी कोई लंबी चौड़ी लोगों में गुंजाइश बची है। ये सीट जीतना अशोक तंवर जी के बस का रोग नहीं है। बीजेपी ने जो प्लान किया था, सुनीता दोगल जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थी, उसकी सीट चेंज करके अशोक तंवर जी को लेके आए, जो कि आपके दोस्त भी हैं। तो अब क्या लेके चले, वो जीत की रेस में है कि नहीं? सरकार के कैंडिडेट हैं, सरकार हिंद के कैंडिडेट हैं, हरियाणा सरकार के कैंडिडेट हैं, तो कुछ ना कुछ तो दमखम लोगों को दिखाई देगा, लेकिन वो एक बखरी बात है। लेकिन जो डिफेक्शन है, जो डिसक्वालिटी है आदमी में, या दो लोगों की जी रिजेंटमेंट किसानी की है बीजेपी के खिलाफ, उसको कौन चलेगा? पर इसके साथ में आप ये भी तो लीजिए ना, हुड्डा साहब सैलजा की उसके लिए नहीं जा रहे हैं, मतलब जो होना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो नहीं वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ SR के सुरजेवाला और उसके बाद किरण चौधरी और क्या कहते हैं और जो 1-2 लोकल विधायक है वो उनके साथ लगे हुए। अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं आएगा। चलो तो बराबर की दोनों में जी। सुरजेवाला साहब ये कोई छोटे नेता नहीं है, ये भी हुड्डा साहब के बराबर के आगू हैं। लेकिन सैलजा खुद बड़े कद की नेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सैलजा को किसी नेता की जरूरत नहीं है वहाँ आने जाने। हुड्डा साहब से तो कद कम है, नहीं, इसको तो आप मानते हैं। हुड्डा साहब का तो बहुत बड़े कदावर आगू हैं, लेकिन हुड्डा साहब से बननी ना बननी एक बखरी बात है। लेकिन हरियाणा के लोगों का जो मुहार बन चुका है, हरियाणा के लोगों का जो मूड बन चुका है, उसमें एक ही अक्स है, एक ही रिजल्ट है, एक ही तरीका है कि हाउ टू डैमेज बीजेपी को हराना कैसा है। तो उस बात का कुमारी सैलजा को बस पैदा होगा। बेशक हुड्डा जी आए या ना आए, तो हुड्डा साहब की वोट कहाँ पे जाएंगी? क्योंकि हुड्डा साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सिरसा में बहुत काम किया है। ये भी तो नहीं किया कि उसको नहीं पानी। हाँ, ऑटोमेटिकली समझा जाएगा हुड्डा साहब की सपोर्ट उसके साथ है। तो क्या लेके चले? अब वहाँ पे क्या मार्जिन रहेगा जीत का? नहीं, मार्जिन तो 50,000 लाख तो रहेगा, लेकिन जीत ये कांग्रेस के खाते में जा रही है, कांग्रेस में खत्म हो जा रही है। ये थे हमारे सिंह कंवर संधू साहब, जिन्होंने 1,50,000 के बीच में बोला कि ये एक सीट कांग्रेस के पास जा रही है और कुमारी सैलजा जी फिर अपना वहाँ पे राजनीतिक एक तरीके से जो बैटल है वो जीत के जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ सिंह संधू जी का थैंक यू सो मच।